मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री कृष्णा। देवशयनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक के जन्म जन्मांतर में किए हुए सभी पाप कट जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से देव सो जाते हैं और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके साथ ही सारे शुभ मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी की यह पावन कथा। वो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पावन कथा को श्रवण कीजिए। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए, न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो बेबस होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हों, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लेकर वन में चल दिए। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण करके मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही
तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का व्रत भंग कर दीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध को तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे कभी भी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार कुछ चीज़ों का त्याग कर देने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग कर दें, दीर्घ आयु अथवा पुत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग कर दें, शत्रुनाश आदि के लिए कड़वे तेल का त्याग करना चाहिए, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करना चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य आदि भोगों का त्याग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जिसे बोलकर भगवान को शयन कराया जाता है। शास्त्रों में एक मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगर हम उस मंत्र से देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करते हैं तो हमारे समस्त पापों का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं। वह मंत्र है, सपते तब जगन्नाथ जमत सुक्तम भवे दिदो तब बुद्धम चा जगत सर्व चराचर। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 जुलाई को रात 8:30 बजे से और अगले दिन एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई को रात 9:02 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 17 जुलाई को होने के कारण देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम होगा। अगले दिन 18 जुलाई दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:01 से लेकर सुबह 8:01 के मध्य में। तो जब भी हम एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मात की जय। आइए अब हम बड़े ही प्रेम से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। तो आप सभी भक्तगण बड़े ही श्रद्धा और प्रेम भाव से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। अब हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर पावन कथा, खाटू श्याम की कथा।
महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के विषय में हम सब जानते हैं। वीर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी से हुआ। मौरवी को कामकंटका व अहिल्यावती के नामों से भी जाना जाता है। वीर घटोत्कच तथा महारानी मौरवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक के बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। इन्हीं वीर बर्बरीक को आज दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है। वीर बर्बरीक को बचपन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा परोपकार करने एवं निर्मल का साथ देने की शिक्षा दी गई। इन्होंने अपने पराक्रम से ऐसे अनेक असुरों का वध किया जो निर्बल ऋषि मुनियों को हवन यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने से रोकते थे। विजय नामक ब्राह्मण का शिष्य बनकर उनके यज्ञ को राक्षसों से बचाकर उनका यज्ञ संपूर्ण करवाने पर भगवान शिव ने सम्मुख प्रकट होकर इन्हें 3 बाण प्रदान किए, जिनसे समस्त लोगों में विजय प्राप्त की जा सकती है। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो वीर बर्बरीक ने अपनी माता के सम्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। माता ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरीक की इस शपथ का पता चला तो उन्होंने वीर बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोची। जब वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने चले तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राह में इनसे भेंट की तथा वीर बर्बरीक ने उनके 3 बाणों की विशेषता के बारे में पूछा। वीर बर्बरीक ने बताया कि पहला बाण समस्त शत्रु सेना को चिन्हित करता है, दूसरा तीर शत्रु सेना को नष्ट कर देता है तथा तीसरे बाण की आवश्यकता आज तक नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इस स्थान को युद्ध भूमि मानो तथा इस पेड़ के पत्तों को शत्रु सेना समझकर अपनी युद्ध कला को दिखाओ। इस बीच श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरीक की नज़र बचाकर एक पत्ता पेड़ से तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। वीर बर्बरीक द्वारा युद्ध कला दिखाने के बाद श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया है? वीर बर्बरीक के हाँ कहने पर श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबे पत्ते को निकाला। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें वह पत्ता भी बिंधा हुआ मिला। भगवान श्री कृष्ण जी को विश्वास हो गया कि वीर बर्बरीक के रहते युद्ध में पांडवों की विजय संभव नहीं है। इसीलिए वीर बर्बरीक से अपना शीश दान स्वरूप देने को कहा। वीर बर्बरीक अपना शीश सहर्ष देने को तैयार हो गए। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए। पहला, उनका शीश शरीर से अलग होकर भी हमेशा जीवित रहेगा, वह महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। और दूसरा यह कि कलयुग में तुम्हें वीर बर्बरीक को मेरे प्रिय नाम श्री श्याम के नाम से पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर लाकर रख दिया जहां से पूरी युद्ध भूमि दिखाई देती थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने ब्रह्म सरोवर पर विजय स्तंभ की स्थापना की। पांडवों में इस बात पर बहस होने लगी कि महाभारत का युद्ध किसके कारण जीता गया। जब पांडव आपस में बहस करने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से इस संबंध में फैसला करवाने का निर्णय किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा कि इस बात का फैसला वीर बर्बरीक कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध एक साक्षी के रूप में देखा है। इस बात का फैसला करवाने हेतु श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर पांडवों ने वीर बर्बरीक के शीश को लाकर विजय स्तंभ द्रौपदी कूप ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पर स्थापित किया। पांडवों की बात सुनकर वीर बर्बरीक ने उत्तर दिया
कि मुझे तो पूरे युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तथा द्रौपदी का खप्पर दिखाई दिया, अर्थात सभी वीर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मारे गए तथा द्रौपदी काली रूप में खप्पर भरकर उन वीरों का रक्त पिया। महाभारत की समाप्ति पर यह शीश धरती में समा गया। भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार कलयुग में राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर राजा को सपने में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा पावन शीश को निकालकर उसे खाटू में प्रतिष्ठित करने की आज्ञा दी। आज वीर बर्बरिक के उसी पावन शीश की श्री खाटू श्याम के नाम से पूजा होती है। वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरिक की परीक्षा ली थी, वर्तमान में हिसार के तलवंडी राड़ा के समीप बीड़ बरबरान के नाम से प्रसिद्ध है। उस पेड़ जिसके पत्ते वीर बर्बरिक ने भेदे थे आज भी बिंधे हुए होते हैं। वह स्थान जहाँ पर वीर बर्बरिक का शीश श्री कृष्ण द्वारा ऊंचे स्थान पर रखा गया था, वर्तमान में कैथल जिले के गांव सिसला सिसमौर में है तथा वीर बर्बरिक की पूजा सिसला गांव में नगरखेड़ा बबरू भान के नाम से होती है। यह स्थान आज भी आसपास के स्थान में बहुत ऊंचाई पर है। यह विजय स्तंभ जहां पांडवों द्वारा वीर बर्बरिक के शीश की स्थापना की गई, वर्तमान में द्रौपदी को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्थित है। उस युग के वीर बर्बरिक आज कलयुग के श्याम हैं। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी वे माता को दिए वचन के अनुसार इस संसार में हारने वाले इंसान का साथ देते हैं। इनका दरबार आज भी हारे का सहारा है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए खाटू श्याम की जय। हे मेरे खाटू श्याम जी, जो भी भक्तगण आपकी इस पावन कथा को श्रवण करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। महाराज दशरथ का जन्म, इससे जुड़ी आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य बेधन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह एक राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था।
राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हों। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र पर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही है, संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा था। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हुए नगर के किसी काम के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँच जाते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय करके काम करने में लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह का 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले हैं जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला है। इसीलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसीलिए ये दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।